और साथ साथ अपने देश में भाषा भी फिक्स नहीं है। इसके कारण भी है कि अपना देश अन्य देशों की वजह से पीछे है। मैं अब उदाहरण बता रहा हूं क्या कैसे सभी लोग अपनी भाषा पर जोर दे रहे हैं। ये मेरी भाषा आगे है, ये मेरी भाषा है, ये मेरी भाषा है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है तो मराठी पर जोर दे रहा है। गुजरात है तो गुजराती पर जोर दे रहा है। तेलंगाना है तो तेलंगाना अपनी जोर दे रहा है। हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले पे जोर दे रहे हैं। बिहारी है तो बिहारी अपने पे जोर दे रहे हैं। जो जिसको जो बोलना है, क्या वो बोल रहे हैं कि हम लोगों की भाषा केंद्र बिंदु पर पहुंचे और पूरी वही भाषा देश में बोली जाए। तो ज्यादातर प्रतिशत अनुपात देखा जाए तो हिंदी का है। तो लोगों को हिंदी देश में अनुपात देखा जाए तो हिंदी का ज्यादा है। तो एक तरह से यही फिक्स कर दे तो इसी के प्रति, इसी के जरिए देश आगे विकास कर सकता है। इसी के प्रति, इसी के जरिए आगे देश बढ़ सकता है। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताए थे कि अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा पर जितना जोर देकर काम करोगे उतने ही बड़े आप आविष्कारक बन सकते हो। अन्य भाषाओं को सीखते सीखते आपको समय लग जाएगा, फिर आप काम करोगे कब? आविष्कार के लिए, कुछ विकास के लिए। इसलिए जिस भाषा में आप चल रहे हो, रह रहे हो, कर रहे हो अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा पर, उस भाषा में ही रहकर आप आविष्कारक बनो। काम बड़े बड़े कर जाओ, काम बड़े बड़े करो, ये है। अब कोई लोग कह रहे हैं कि मेरी ये भाषा, मेरी ये भाषा, मेरी ये भाषा, इसी में लोग लड़े झगड़े पड़ रहे हैं, लड़े झगड़े जा रहे हैं। अरे भैया, अगर हिंदी का अनुपात ज्यादा है तो हिंदी ही वहां पे रख दो। अगर मराठी का अनुपात ज्यादा है तो मराठी रख दो। अगर गुजरात का है, गुजराती का अनुपात ज्यादा है, गुजराती रख दो। बिहार का, कोई भी, तेलंगाना हो, अनुपात ज्यादातर जिसका हो उसी को रख दो। उसी को सीखने में थोड़ा समय लगेगा, पर उसी मात्र अपनी जो आसपास क्षेत्र की मातृभाषा है उसी को सीखते हुए वो आगे बढ़ सकता है और विकास कर सकता है और उस बड़ा आविष्कारक कर सकता है, आविष्कारक बन सकता है, आविष्कारक कुछ भी कर सकता है वो। और अन्य देशों की भाषा सीखते सीखते उसको डिग्रियां लाने में आधी उम्र चली जाती है। और अपनी मातृभाषा जब बचपन से ही आती है तो भाई उसमें जब वो तेज है, तो जब उसको भाषा में, अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा पर तेज है, तो उसको आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अब ये बताओ, अन्य देश क्यों आगे हैं? क्योंकि अन्य देश अपनी भाषा पर जोर देते हैं। चाइनीज है अपनी भाषा पर जोर देता है, जापानीज अपनी भाषा पर जोर देता है। वो अपनी भाषाओं पे मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अमेरिका, लंदन, यूरोप सब अपनी भाषा पर जोर देते हैं। अब समझो, एक समय था कि अपना भारत देश विश्व गुरु था। तो विश्व गुरु था जब पूरे देश में एक संस्कृति, एक भाषा काम करती थी, इसलिए विश्व गुरु था। आज अपने देश में मातृभाषा के क्षेत्र के अनुसार अनुपात समझा जाए तो मातृभाषा अलग अलग जगहों पे बोली जाती है, अपनी जगह पे सही है। पर विकास के बारे में, विकास के प्रति अपनी भाषा को अन्य देशों तक ले जाना, ये सबसे बड़ा विकास है, ये सबसे बड़ा आविष्कार है। अपने भारत देश में अरे आधे लोगों की तो डिग्रियां करते करते, अन्य भाषाओं को सीखते सीखते आधे लोगों की उम्र चली जाती है। अब ये बताओ, महसूस करो, आज के समय में कौन सा सबसे आगे देश है? कौन सी भाषा सबसे आगे है? कौन सी भाषा सब पर जमाकरा बनाकर बैठी है? कौन सी भाषा सबको अपना गुलाम बनाकर बैठी है? गुलाम समझ लो या जमाकरा बनाकर बैठी है। भाषा अपनी जगह पे सही है, एक बात है बता रहा हूं। आज जो भाषा हर देश में काम कर रही है तो समझ लो वही विश्व गुरु के पद पर बैना बैठा है। क्या? कौन सी भाषा? अब बताओ। इंग्लिश, अंग्रेजी। भारत में हुड़ुड़ू कर रहे हैं, चीन में वो भी हुड़ुड़ू कर रहे हैं, अन्य देशों में हुड़ुड़ू कर रहे हैं। मतलब सभी देशों को
मिलाने जुलाने वाली भाषा क्या है? एक भाषा है, वो है अंग्रेजी, इंग्लिश। मतलब पूरे देशों में राज करने वाली भाषा क्या है? इंग्लिश। तो अब भैया ये बताओ, अब आप अन्य देशों की भाषा पर जोर दे रहे हो, तो अपनी भाषा से ही पहले विश्व गुरु बना जाता है। जब भाषा ही नहीं अन्य देशों को दे पा रहे, तो विश्व गुरु भैया कैसे बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। जिस तरह अपने देश में इंग्लिश सिखाई जा रही है, अन्य देशों में क्या आपकी भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा क्या सिखाई जा रही है? नहीं। ऐसा लाचार और मजबूर कर दिया गया है लोगों को कि भैया आपका जीवन बिना अंग्रेजी के, आपका जीवन बिना अंग्रेजों के चल ही नहीं सकता है। सही बात है। इतना मतलब स्वीकार कर लिए हो, अनुसरण कर लिए हो अपने अपने संस्कृति पर, अपने देश के प्रति, अपने देश पर न काम करके अन्य देशों के प्रति ज्यादा काम करते हैं। तो कुछ लोग लगे हैं कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, कुछ लोग लगे हैं कि विश्व गुरु का हम तो सीधा गुलाम बनेंगे। कुछ लोग लगे हैं विश्व गुरु बनाने में, कुछ लोग लगे हैं गुलाम बनाने में। ऐसा है। कुछ लोग लगे हैं कि हम विश्व गुरु बने, और कुछ लोग लगे हैं कि हम फिर देश के गुलाम, अन्य देशों के गुलाम बने। ये है आज के समय में। कोई भी भाषा से उठाकर देख लो, सुन लो, समझ लो। अंग्रेजी है और हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, तेलंगाना तेलुगु है, बिहारी है, कोई भी भाषा अपने देश को राज्य मिलाने वाली भाषा। अगर बिहारी को मराठी ना आए, पर अंग्रेजी में अगर बोल दे, तो मराठी को और बिहारी को भाषा समझ में आ जाएगी कि ये क्या बोल गया। तेलंगाना तेलुगु वाला गुजराती में अंग्रेजी से बात कर जाए तो समझ में आ जाएगा कि भैया ये बोल गया। पर वो व्यक्ति अपनी भाषा में बोलेगा तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि अपनी भाषाओं को मिलाने जुलाने की भाषा ही नहीं फिक्स है, ना ही तय है केंद्र बिंदु पर। वो अपनी भाषा पर मारे जा रहे। मातृभाषा सबकी अलग अलग भैया होती है। जो जिस क्षेत्र में व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। जो जिस देश में व्यक्ति पैदा होता है, एक दूसरे को मिलाने जुलाने, बोलचाल बातचीत करने के लिए वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब अन्य राज्य में पहुंच गया तो एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उसको आना चाहिए कि ये व्यक्ति इस भाषा को बोल दे तो समझ जाए। अब वो मातृभाषा लिए बैठा है। अरे भैया, तो अपनी राष्ट्रभाषा को समझकर काम बातचीत कर लो ना। जब तक मैं हुरूरू अंग्रेजों की औलादों की गुलामी नहीं करूंगा, अंग्रेज की औलाद नहीं बनूंगा, तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा कि भैया ये क्या बोल के चला गया। तो कहाँ जोर दे रहे हो अपनी संस्कृति पर? नहीं जोर दे रहे हो भैया। अपने संस्कृति को जोर ही नहीं कोई दे रहा है। जो जोर दे रहा है कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, तो कुछ लोग जोर दे रहे हैं कि नहीं भैया, मेरे बाप दादा पुरखे तो गुलामी करके गए, तो मैं भी गुलाम ही बना रहूंगा। ऐसा है। कुछ लोग देश के हित में काम कर रहे हैं, कुछ लोग देश के प्रति, देश के कल्याण के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने देश के लिए नहीं, अन्य देशों के लिए काम कर रहे हैं। ये है। इसी चर्चा पर मैंने बात किया था रासायनिक दवाओं से भी लेकर, वीडियो मेरे भरे पड़े हैं दवाओं से लेकर, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे मैंने वार्तालाप की थी। दवाओं के प्रति भी आज हमारा देश पीछे है। हाँ, अरे रासायनिक तो अपनी जगह पे सही है, आयुर्वेदिक में आज क्यों पीछे हैं और रासायनिक में क्यों आगे हैं? क्योंकि रासायनिक अंग्रेजों लोगों की दी हुई है और आयुर्वेदिक अपने भारत लोगों की दी हुई है। इसीलिए अपने भारत पर जोर न देकर अन्य देशों के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, तो अन्य देश मजबूत हो रहा है, धन से, तन से, ज्ञान से, बल से, बुद्धि से, हर चीज से। तो अन्य देश विश्व गुरु बन रहा है, और अपना देश, अरे भैया हमें विश्वास ही नहीं है।
हमें विश्वास ही नहीं है। तो जब विश्वास नहीं है भैया तो फिर नहीं है, आगे कहानी और किस्सा ही खत्म। जब नहीं है तो फिर अब आगे भैया कोई बात नहीं। जिसको जीवन अपना जो सुधार करना है वो सुधार रहा है, जिसको बिगाड़ना है वो बिगाड़ रहा है। जो देश के हित को, देश को विश्वगुरु बनाने में लगा है वो लगा है, जो देश को गुलाम बनाने में लगा है तो फिर लगा ही है। क्योंकि जिसके रंग रंग में गुलामी छाई हुई है वो निकल नहीं सकती। और जो देश के हित में अकड़ कर बैठा हुआ है कि नहीं मैं अपने देश का हूं, उसको फिर उससे हिला भी नहीं सकते हो। ये होता है। कुछ लोग बिना सुने जीवन सुधार लेते हैं, कुछ लोग बिना सुने जीवन बिगाड़ लेते हैं। भैया मन का मालिक हर व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति मन का मालिक नहीं है, पर कुछ नियम कायदा कानून में समाज के प्रति होते हैं, उस पर देख समझ कर सुनकर भी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं मनमानी आचरण करूं। मनमानी आचरण करोगे तो आज के संविधान में भी सिस्टम बनाया गया है, उसमें भी सीधा जेल में डाला जाता है। और उससे बच गए, ज्यादा मतलब राक्षसीपन में उतारू हो गए तो फिर भैया लोग ले लेते हैं घेर में मारने के लिए। तो आपको बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। अब हाइप आ रहा है तो स्वाइप कर देना, उसको खिसका देना। तो ठीक है भैया, धन्यवाद सभी को। ऐसी प्रेरित भरी जानकारी भैया समय से समय भैया प्राप्त होती रहे, बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।